4 दिसंबर का वह दिन जब सेना को गलत सूचना मिलने के कारण गोलीबारी में 14 आम नागरिकों की जान चली गई। इस घटना के बाद घुसाईवीर ने सैन्य छावनी में आग लगा दी और नागालैंड में दंगे जैसी हालत पैदा हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की स्थिति क्यों बनी और सबसे विवादास्पद अफस्पा कानून क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम लोग अफस्पा के बारे में बात करने वाले हैं। अफस्पा एक्ट अर्थात द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको हिंदी में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून कहा जाता है। इस कानून को 11 सितंबर 1958 ईस्वी को पारित किया गया था। अब बात करें कि इस कानून को कब और क्यों लागू किया जाता है। इस कानून को ऐसे राज्य या क्षेत्र में तभी लागू किया जाता है जब केंद्र या राज्य सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अर्थात डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देती है। अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद यदि उस क्षेत्र में अफस्पा एक्ट या कानून लागू कर दिया जाता है तो वहां सेना या सशस्त्र बल को भेज दिया जाता है। इस कानून के लगने से सेना या सशस्त्र बल किसी व्यक्ति पर संदेह होने या संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो किस स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार किसी क्षेत्र या राज्य को डिस्टर्ब एरिया घोषित करती है? केंद्र या राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को तभी डिस्टर्ब एरिया घोषित करती है जब उस क्षेत्र में नस्लीय, भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय समूहों, जातियों की विभिन्नता के आधार पर समुदायों के बीच मतभेद बढ़ जाता है, उपद्रव होने लगता है। अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को राज्य या केंद्र सरकार डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है। डिस्टर्ब एरिया घोषित होने के बाद वहां सशस्त्र बल या सेना को तैनात किया जाता है जब तक वह क्षेत्र शांत क्षेत्र घोषित नहीं हो जाता। अब बात करते हैं कि इस कानून के तहत कौन कौन से अधिकार सेना को मिल जाते हैं। तो अफस्पा कानून के लगते ही सेना को कई तरह के अधिकार मिल जाते हैं। जैसे सेना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या घर की तलाशी ले सकती है और इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है और बार बार कानून तोड़ता है तो मृत्यु तक बल का प्रयोग कर सकता है। यदि सशस्त्र बलों को अंदेशा है कि विद्रोही या उपद्रवी किसी घर या अन्य बिल्डिंग में छुपे हुए हैं जहां से हथियारबंद हमले का अंदेशा हो, तो उस आश्रय स्थल या ढांचे को तबाह किया जा सकता है। किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है। साथ ही सशस्त्र बलों द्वारा गलत कार्रवाई करने की दशा में भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब यदि हम बात करें अफस्पा के नकारात्मक पक्ष की, तो कई बार सुरक्षा बलों के ऊपर इस कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लग चुका है। फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में सेना पर आरोप लग चुका है। यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए इस कानून को हटाने की मांग तमाम एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता करते रहते हैं। यदि हम इतिहास की ओर मुड़कर देखें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन ने 15 अगस्त 1942 को एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें सैन्य बलों को आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विशेषाधिकार दिए गए थे। इसी तरह से जब देश दो भागों में भारत और पाकिस्तान के रूप में बंट रहा था तथा आज़ादी के बाद 1947 में तत्कालिक अशांत स्थितियों से निपटने के लिए इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप 4 अलग अलग अध्यादेश बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में आंतरिक शांति की बहाली के लिए लाए गए थे। 1948 में केंद्र सरकार ने इन चारों अध्यादेशों को मिलाकर एक समग्र सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून बनाया। इसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए अध्यादेश की तर्ज पर बनाया गया था, जिसमें सैन्य बलों को कार्रवाई करने के लिए विशेषाधिकार दिए गए थे। बाद में इस कानून को भारत सरकार ने 1957 को निरस्त कर दिया था। इस कानून को 1958 के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में 1958 में लागू किया गया था। 1972 में कुछ संशोधनों के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते 16 फरवरी 1997 को अफस्पा लागू किया गया था, जिसे स्थिति सुधरने के बाद 18 साल बाद
मई 2015 में हटा लिया गया था। पंजाब में बढ़ते अलगाववादी हिंसक आंदोलन से निपटने के लिए सेना की तैनाती का रास्ता साफ करते हुए 1983 को केंद्र सरकार द्वारा अफस्पा पंजाब एवं चंडीगढ़ अध्यादेश लाया गया। लगभग 14 वर्षों तक लागू रहने के बाद 1997 में इसे वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में हिंसक अलगाववाद का सामना करने के लिए सेना को विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया के चलते यह कानून लाया गया, जिसे 5 जुलाई 1990 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। वर्तमान में अफस्पा जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह कानून लागू है। आई होप गाइज आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।